जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल MND क्लासेस पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन पे बात करेंगे। कहने के लिए 10 क्वेश्चन होंगे, लेकिन 50 से 60 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो वही पुराने मोटिवेशनल कोट, जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब, अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। ठीक है, तो समय बर्बाद न करते हुए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। और खालसा मतलब कि ये चारों अगर ऑप्शन को देखा जाए तो गुरु नानक देव दिया है, अंगद देव दिया है, गुरु रामदास दिया है। तो ये चारों ही व्यक्ति सिख धर्म से संबंधित है। तो पूछता है सिख धर्म की स्थापना किसने किया था? तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने किया था। और सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ की बात करें तो गुरु ग्रंथ साहिब है। गुरु ग्रंथ साहिब यानी सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ की बात करें तो गुरु ग्रंथ साहिब है। और बात किया जाए अंगद देव की, तो अंगद देव सिख धर्म के दूसरे गुरु हैं। इनका बचपन का नाम की बात करें तो इनका बचपन का नाम है लहड़ा। और इनको अंगद की उपाधि किसने दिया था? गुरु नानक देव ने दिया था। गुरु नानक देव इनको अंगद की उपाधि दिया था क्योंकि इनको बचपन में आध्यात्मिकता को देखकर इनको अंगद की उपाधि दे दी थी। बात किया जाए गुरु रामदास की, तो गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु थे और इन्होंने अमृतसर की स्थापना किया था। बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि अमृतसर की स्थापना किसने किया है, तो याद रखेंगे गुरु रामदास ने किया है। ऐसा माना जाता है, इतिहासकार लिखते हैं कि गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन अकबर ने दान में दिया था और बाद में वहीं पे इन्होंने अमृतसर की स्थापना किया। और उसके बाद स्वर्ण मंदिर का नींव भी इन्होंने रखा, जिसमें फिर सिखों के अगले गुरु यानी गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर मतलब कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाए थे। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं यहाँ से। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? किरण बेदी थी। ठीक है, और बात किया जाए IAS की, यानी पूछा जाए कि भारत की पहली IAS अधिकारी कौन थी? तो भारत की पहली IAS अधिकारी अन्ना जार्ज है। ठीक है, कौन है? अन्ना जार्ज। तो ये दोनों बातें याद रखेंगे। अगर यहाँ पे देखा जाए सरोजिनी नायडू की, तो सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजिनी नायडू, जो 1925 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो याद रखेंगे सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हैं जो 1925 में अध्यक्षता की थी। और वहीं पहली महिला की बात किया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। ये भी ध्यान रखेंगे, एनी बेसेंट थी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये बातें याद रखेंगे। वैसे शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है। जैसे शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है, तो यहाँ पे हरियाणा, तो हरियाणा की कोई भी शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य का नाम है भरतनाट्यम। याद रखेंगे कौन सा है? भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम ऐसे पूछा जाता है कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन है? तो भरतनाट्यम। ये भी याद रखेंगे। वैसे ही कर्नाटक का कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है। कर्नाटक का एक शास्त्रीय नृत्य है यक्षगान, जो शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ऐसे ही पूछा जाए कि कर्नाटक यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, तो कर्नाटक का। याद रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? क्रिकेट में। और क्रिकेट से संबंधित बहुत सारी ट्रॉफियां दी जाती हैं जो एग्जामों में पूछता है, जैसे रणजी ट्रॉफी, उसके बाद ईरानी ट्रॉफी, फिर उसके बाद देवधर ट्रॉफी और विजय हरारे ट्रॉफी। तो ये सारे याद रखेंगे कि क्रिकेट में ये दिए जाने वाली ट्रॉफियां हैं। वैसे ही हॉकी की बात किया जाए तो हॉकी में नेहरू कप दिया जाता है, नेहरू कप। उसके बाद इसी में आगा खां कप भी दिया जाता है, आगा खां कप भी। और की बात करें तो इसी में वेटन कप भी दिया जाता है। ठीक है,
और तो ये सारी बातें याद रखेंगे कि हॉकी में ये सारा दिया जाता है। वैसे कि पूछा जाता है कि पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, तो पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। और कबड्डी की बात करें तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी, और हॉकी की बात करें तो हॉकी में 11 प्लेयर यानी 11 खिलाड़ी होते हैं, और क्रिकेट में भी 11 प्लेयर होते हैं। तो ये दोनों याद रखेंगे। और यहाँ पे पोलो में राइडर्स कप दिया जाता है, पोलो से ये संबंधित है। तो ये सारी बातें याद रखेंगे। यहाँ से आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, आयस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आयस्कर पुरस्कार सिनेमा में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, यानी विश्व स्तर पर सिनेमा में दिए जाने वाले सबसे बड़ा पुरस्कार आयस्कर पुरस्कार है, यानी आयस्कर पुरस्कार का संबंध सिनेमा से है। यहीं पे बात किया जाए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। और यहाँ पे देखा जाए चिकित्सा से, तो चिकित्सा में बीसीजी राय पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे धन्वंतरी पुरस्कार भी दिया जाता है। और यहाँ देखा जाए विज्ञान के क्षेत्र में, तो विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और साहित्य में देखा जाए तो साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और बहुत सारे पुरस्कार जो दिए जाते हैं जो साहित्य से संबंधित हैं। तो याद रखेंगे आयस्कर पुरस्कार विश्व में सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय क्षेत्र में भारतीय सिनेमा में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? तो सबसे कठोर तत्व कौन सा है? हीरा है। यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो हीरा है। और हीरा के साथ अगर बात किया जाए ग्रेफाइट की, तो यहाँ पे ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूपक मतलब कि ग्रेफाइट कार्बन का एक बहुरूप है, यानी इसमें भी कार्बन पाया जाता है। और यहाँ पे बात किया जाए एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम एक रासायनिक तत्व है जो धातु रूप में पाया जाता है, और यह भूत पर्पटी पे सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। याद रखेंगे ये पृथ्वी के ऊपरी परत पे सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है, ठीक है। तो यहाँ से ये सारी बातें याद रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र, यानी पाटलिपुत्र कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि पाटलिपुत्र किसने बसाया था? तो पाटलिपुत्र किसने बसाया था? उदयन ने बसाया था। और उसी को बाद में जब भारत में सूर्य वंश चल रहा था, तो भारत के दिल्ली पे कब्जा कौन किया था? शेरशाह सूरी। तो उसने पाटलिपुत्र का नाम बदल के पटना रख दिया था, ठीक है। तो पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। ये याद रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, आगा खा कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो आगा खा कप खेल का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। याद रखेंगे आगा खा कप खेल का संबंध किससे है? हॉकी से। और अगर हॉकी से बात किया जाए तो अभी ऊपर हम लोग बात किए नेहरू कप, वेंटन कप, आगा खा कप, ठीक है। तो ये सारे किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। वहीं बात किया जाए क्रिकेट से, तो क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और बहुत सारी ट्रॉफियां हैं। और बात किया जाए फुटबॉल से, तो फुटबॉल से रोबर्स कप, संतोष ट्रॉफी, डुरंड कप, ये सारे किससे हैं? फुटबॉल से। तो ये सारे चीजें आपको रिवाइज करते रहना है जो आपको याद रहे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो कहाँ की अंग्रेजी भाषा है? नागालैंड की, यानी नागालैंड की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। वहीं पे बात किया जाए केरल की या मणिपुर की और सिक्किम की, तो यहाँ पे देख लिया जाए सिक्किम की। तो पहले देखते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर में बोली जाती है मेइतिलोन। मेइतिलोन, मेइतिलोन कहाँ की है? मणिपुर की ये राजभाषा है। वही बात किया जाए कर्नाटक की, तो कर्नाटक में कन्नड़ बोला जाता है। कन्नड़ यहाँ पे क्या बोला जाता है? कन्नड़ बोला जाता है, ठीक है। तो ये कुछ राजभाषा है जो अलग अलग राज्यों में बोली जाती है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में है?
देखिए, एक होता है बांधवगढ़ और एक होता है बांदीपुर। तो यहाँ पूछा है बांदीपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य, तो बांदीपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य कर्नाटक में है, जबकि वहीं पे बांधवगढ़ पूछेगा, बांधवगढ़, तो याद रखेंगे बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में पन्ना, पेच, कान्हा, किसली, ये सारे कहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है? मध्य प्रदेश में। बात किया जाए पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में जल्दापरा, सुंदरबन, ये सारे कहाँ पे उद्यान है? पश्चिम बंगाल में। और बात किया जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा, दुधवा नेशनल पार्क, ये सारे कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन कैसे लेंगे और ये कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।